कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। इस पुस्तक में 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। केवीएस की भर्तियों का जो पैटर्न है, प्रश्नों का जो स्तर है और जो भी सिलेबस है, चाहे वो सामान्य विज्ञान हो, सामान्य गणित हो, पर्यावरण विज्ञान हो, हिंदी हो, तार्किक योग्यता हो, कंप्यूटर की जानकारी हो, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक में 2000 प्रश्नों के साथ साथ में बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, किताब की शुरुआत में ही करंट अफेयर दिया हुआ पूरे 1 साल का, जो कि भर्ती में पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के काफी अच्छी पुस्तक। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। 4 भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, कल से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये विज्ञप्ति निकाली समाचार पत्रों में, एक ये है और एक ये, 2 विज्ञप्तियां हैं। और ये जो विज्ञप्ति है भर्ती को लेकर के है कि 2 तारीख से आवेदन, ये देखिए लिखा है ये, और ये जमा करने की लास्ट डेट 2 मार्च है और 2 फरवरी से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं। वेबसाइट है upsc.up.nic.in। लिखा है सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के अधीन निम्नलिखित पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वह आयोग की उक्त वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन हेतु दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता एवं गहनता से अवलोकन और अध्ययन कर लें। जिस पद के लिए उनकी अर्हता हो उसके लिए वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों का पालन करें। तारीखें भी मैंने बताई दी हैं, 2 फरवरी से 2 मार्च। और नीचे जिन विभागों में भर्ती होनी है, नंबर 1 उत्तर प्रदेश मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय मद्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी का पद है। और एक है उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के अंतर्गत प्राविधिक अधिकारी। और भूतत्व खनिज कर्म विभाग के अंतर्गत सहायक वेतन अभियंता की भर्ती है। एक और विभाग है उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के अंतर्गत प्राचार्य आयुर्वेदिक। और एक और विभाग है उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के अंतर्गत प्राचार्य होम्योपैथी। तो इन 4-5 प्रकार के पदों पर भर्ती हो रही है। तो जैसा कि इसमें लिखा है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख लें वेबसाइट पर जो उपलब्ध है। अब योग्यता देख लें, अगर आपके अंदर योग्यता अर्हता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एक और जो विज्ञप्ति लोक सेवा आयोग ने जारी की है वो पीसीएसजी की जो परीक्षा हो रही है 12 फरवरी को, उसकी एडमिट कार्ड को लेकर के है और कहाँ कहाँ पर परीक्षा हो रही है उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं बेरोजगारी का आलम, परिचालक भर्ती प्रयागराज से भर्ती निकली थी रोडवेज कंडक्टर की। और यहाँ पर लिखा कि एक पद के लिए 150 दावेदार, 265 पदों के लिए 39,885 भर्तियों ने आवेदन किया है। 70% ग्रेजुएट हैं। संविदा की ये भर्ती है। संस्कृत स्कूलों में संविदा पर 2000 शिक्षकों की भर्ती होगी। लिखा यूपी के संस्कृत स्कूलों में जल्द ही संविदा पर 2000 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। इसके साथ ही 2 वर्ष पूर्व संविदा पर भर्ती के लिए 440 शिक्षकों की सेवा का नवीनीकरण भी किया जाएगा। भर्ती व नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। विभाग ने प्रस्ताव बना करके भेज दिया है। और यहाँ पर लिखा है कि भर्तियां न होने से बंदी की कगार पर हो गए थे। वास्तव में राज्य के संस्कृत विद्यालयों में 1990 से कोई भर्ती ही नहीं हुई है। अगली सूचना 5000 योग शिक्षकों की भर्ती में अड़ंगा। लिखा हुआ है कि प्रदेश के एडेड एवं राजकीय इंटर कॉलेजों में 5000 योग शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव से जुड़ी फाइल पर वित्त विभाग की तमाम आपत्तियों की वजह से यह प्रस्ताव फिलहाल ठंडे बस्ती में जाता दिख रहा है। करीब 4 माह पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था। इसमें 2 प्रकार के प्रस्ताव बनाए गए थे। अगर आप लोगों को पता हो कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हीं को ट्रेनिंग दे करके पढ़ाई करवाई जाए योग की, अथवा संविदा पर शिक्षक रखे जाए। तो चर्चा ये थी कि जो संविदा पर नए शिक्षक रखे जाएंगे और उनसे योग की पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये मामला लटकता दिख रहा है। लिख रहा है माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर 2 बिंदुओं पर, ये देखिए इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है कि एक योग शिक्षकों की बहाली की अनुमति दी जाए। और दूसरे बिंदु में यह कहा गया था कि जिन स्कूलों में पहले से खेल और शारीरिक शिक्षक हैं
और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर शारीरिक रूप से दक्ष जिस शिक्षक को खेल और शारीरिक शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है उन्हें ही योग का सर्टिफिकेट का कोर्स करवा करके उन्हीं शिक्षकों को जिम्मा दे दिया जाए। लेकिन वित्त विभाग ने फाइल को वापस कर दिया और ये कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव आयुष विभाग में हुए योग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से भिन्न है। तो आयुष विभाग जो नीति निर्धारण करता है और उससे ये प्रक्रिया मेल नहीं खाती है, इसलिए इसको वापस कर दिया गया। प्रदेश में योग शिक्षक की नियुक्ति के दो अलग अलग मानक नहीं हो सकते हैं, तो हो सकता है कि इस पर जल्द डिसीजन लिया जाए। सीटेट में जो लखनऊ में साल भर पकड़े गए थे, लिखा है साल भर में 3 और नामों का खुलासा किया। सेना में नौकरी के नाम पर लाखों वसूलने वाला दबोचा गया। पेपर लीक, लखनऊ सहित 50 जगहों पर सीबीआई का छापा। बात हो रही है हिमाचल प्रदेश। पूरे देश में इसी तरीके की सूचनाएं आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है भर्तियों में, चाहे वो लखनऊ हो, अभी गुजरात का पेपर आउट हुआ था और बंगाल का पत्ता है, उत्तर प्रदेश, सारे राज्यों में इसी तरीके की सूचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मंगलवार को देश भर में 50 जगहों पर दबिश दी है। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कांस्टेबल पद के लिए लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्रों के लीक होने से संबंधित 2 मामलों की जांच चल रही है। जांच में केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित संस्थानों की तलाशी ली है। बीएड का जो कार्यक्रम है वो जारी किया गया, उसके बारे में एक पत्र जारी हुआ जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड में जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, वो किस तारीख को जारी होगा। ये देखिए लिखा है 1 तारीख को जारी होगा और ऑनलाइन सेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 10 तारीख से लेकर के 10 मार्च तक। विज्ञापन 1 को जारी होगा। आवेदन 10 तारीख से। रिटन टेस्ट की जो डेट है वो 20 से लेकर के 25 के बीच में होगी। रिजल्ट आपका 25 से लेकर के 30 मई के बीच में आ जाएगा। काउंसलिंग 1 से लेकर के 25 तक चलेगी और एकेडमिक सेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। लेखपाल भर्ती घोटाले के बारे में भी यहाँ पर कुछ सूचनाएं हैं, लगातार रोज आ रहा है। जो प्रयागराज में लेखपाल भर्ती का पेपर आउट हुआ था चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में, उसमें एक जो बाबू है उसकी भूमिका निकल करके आई। लिखा परीक्षा की जिम्मेदारी भी एडीएम सिटी से हटा दी गई है। ये परीक्षाएं जो होती थी, जो सेंटर वगैरह मैनेज होते थे, एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात क्लर्क की नकल माफिया से साठगांठ के मामले में जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी से परीक्षा प्रभार की जिम्मेदारी भी वापस ले ली है। अब एडीएम सिटी केवल मुकदमों की सुनवाई करेंगे। यह जिम्मेदारी भी सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह को दे दी गई है। वहीं एडीएम सिटी के कार्यालय में तैनात लक्ष्मी शंकर यादव के काम को अब सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में तैनात मध्यम बाबू को दिया गया है। डीएम संजय कुमार खत्री मंगलवार को फील्ड के काम के कारण पूरे दिन कार्यालय में नहीं बैठे। इस बीच एडीएम सिटी से परीक्षा संबंधित फाइलें डीएम कार्यालय को भेज दी गई हैं। पिछले साल लेखपाल भर्ती में चेतना इंटर कॉलेज में नकल कराने का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में पुलिस ने विद्यालय प्रबंधक व अन्य को गिरफ्तार किया था। जांच में यह सामने आया कि एडीएम सिटी में 6 सालों से परीक्षा का काम देखने वाले क्लर्क लक्ष्मी शंकर यादव ने नकल माफिया से 89 बार फोन पर बातचीत की थी। परीक्षा केंद्र बनाना, उनकी शुचिता को देखना इत्यादि बहुत सारा जो काम होता है वो एडीएम का होता है और एडीएम जो है वो बाबू के माध्यम से करवाते हैं और इन्हीं बाबुओं से शिक्षा माफिया होते हैं वो सेटिंग कर लेते हैं। और जो दागी विद्यालय होती है जहाँ पर नकल होती है, अपने मन का जो परीक्षा केंद्र है वो ले लेते हैं और उसके बाद में इस तरीके से ये पूरा खेल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आगे लिखा कि रिपोर्ट पुलिस से आने के बाद में डीएम ने पहले क्लर्क को प्रतिकूल प्रविष्टि दी और बाद में मेजर ट्रांसफ़र कर दिया। तो इतने में क्या होता है। और वहीं पर डीएम का ये बयान भी छपा हुआ है कि मामले में जांच के बाद सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। बुधवार को फाइल देख करके नए एडीएम को जांच सौंपी जाएगी। अच्छा बताइए इसमें क्या होगा बाबू का, एडीएम का क्या होगा। एडीएम की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। पुराना एडीएम ऐसा तो नहीं है कहीं कि बलि का बकरा बनाया जा रहा हो केवल बाबू को। तो ये सब चीज़ें, इसके बारे में विस्तृत जांच की आवश्यकता है, लेकिन होगा कुछ नहीं। 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, जनवरी से देय है। केंद्र और राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार 4% की बढ़ोतरी हो। नकल माफिया पर गैंगस्टर व एनएसए लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है नकल कराने वालों की संपत्ति होगी कुर्क। संस्कृत परिषद की मध्यमा उत्तर मध्यमा की परीक्षा 23 तारीख से शुरू हो रही। रेलवे भर्ती शारीरिक दक्षता में 889 विद्यार्थी सफल हुए। डीएसए ग्राउंड प्रयागराज मंगलवार को 1568 अभ्यर्थी बुलाए गए, जिसमें से 1366 उपस्थित हुए। 202 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आए। वजनी बोरी लेकर के दौड़ और बिना वजन के दौड़ में 537 अभ्यर्थी फेल हो गए। 889 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहती हैं।